हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए HTET हरियाणा एग्जाम 2026 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 20% लेकर आए हैं। आइए समझते हैं इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। हरियाणा का राज्य पशु कौन है? हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा की छोटी काशी किस शहर को बताया गया? हरियाणा राज्य की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो आइए समझते हैं इसमें। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1966 को क्या मिला था? राज्य को पूर्ण दर्जा मिला। कौन से को? हरियाणा को। इसके बारे में समझते देखो। पंजाब के उस क्षेत्र में जहां हरियाणवी और हिंदी भाषा बोली जाती थी, भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठी। इसी कारण 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में गठित किया गया। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 1.34% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के छोटे राज्यों में शामिल है। तो हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। काला हिरन, ब्लैक बक के नाम से भी जाना जाता है। तो काला हिरन हरियाणा का राज्य पशु है। यह वन्य जीव संरक्षण का प्रतीक माना जाता है और हरियाणा के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कौन है? काला हिरन, जिसे ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। इससे अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, काला तीतर। तो कौन है? काला तीतर। इसे ब्लैक फ्रैंकोलिन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। इसके बारे में समझते हैं देखो। काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। यह पक्षी मुख्य रूप से खेतों और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हरियाणा की जैव विविधता और ग्रामीण परिवेश से इसका गहरा संबंध है। तो कौन सा है? काला तीतर। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तीतर। इससे अगला प्रश्न सभी बच्चे कमेंट करते रहना, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा? यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए पीपल। इसके बारे में समझते हैं देखो। हरियाणा राज्य ने पीपल के वृक्ष को अपना राजकीय वृक्ष घोषित किया है। पीपल का वृक्ष धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है और आयुर्वेद में भी उपयोगी माना जाता है। तो क्या हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा? पीपल। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है और 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में समझते हैं देखो। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसी कारण हर वर्ष 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। इस दिन राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो चार ऑप्शन में कौन सी है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हिंदी। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। इसके बारे में समझते हैं। हरियाणा राज्य की राजभाषा हिंदी है। राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्य, दस्तावेज और प्रशासनिक कार्य मुख्य रूप से हिंदी में किए जाते हैं। हालांकि बोलचाल में हरियाणवी भाषा भी व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, लेकिन राजभाषा कौन सी है? हिंदी। इससे अगला प्रश्न है अब हमारा, हरियाणा राज्य के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो यहाँ पर कितने जिले थे जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था? कब? 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। तो कितने राज्य थे? ऑप्शन नंबर सी 7 राज्य थे, 7 जिले, सॉरी। तो कितने जिले थे यहाँ पर? 7 जिले थे। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्य बनने के समय हरियाणा में कुल 7 जिले थे। बाद में प्रशासनिक सुविधा के लिए जिलों की संख्या बढ़ाई गई। तो कितने जिले थे? 7 जिले थे। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की छोटी काशी किस शहर को कहा जाता है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा है? सभी बच्चे कमेंट करिए। तो यह ऑप्शन नंबर सी भिवानी। भिवानी को कहा जाता है हरियाणा की छोटी काशी। भिवानी शहर में बड़ी संख्या में मंदिर, मठ और आश्रम स्थित हैं। यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। तो कौन है छोटी काशी? भिवानी को कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न अब, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। कौन सी समिति थी? हुकुम सिंह समिति। इनके बारे में समझते देखो। पंजाब राज्य के पुनर्गठन के लिए हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन किया गया। इसी प्रक्रिया के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा मिला। तो कब मिला? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का राज्य
पुष्प कौन सा है? तो चार ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कमल। इसके बारे में समझते हैं। देखो, हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल या लोटस है। यह राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक भी है। तो कौन सा है? पुष्प, कमल। इससे अगला प्रश्न, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो सभी बच्चे कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, कुश्ती। इसके बारे में समझते हैं। हरियाणा राज्य में कुश्ती का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ की पारंपरिक खेल संस्कृति में कुश्ती प्रमुख स्थान रखती है और राज्य की खेल परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। तो कौन सा है खेल? कुश्ती। इससे अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 1966 ईस्वी में हुई थी। पंजाब राज्य के पुनर्गठन के दौरान भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाए गए। इसी क्रम में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब के साथ साझा राजधानी भी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।